जब कोई अंग रोगग्रस्त हो जाता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। बीमारी की सीवियरिटी जानने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी प्रभावित हुई है। इसका असेसमेंट कुछ टेस्ट करा के किया जा सकता है। जैसे अगर किडनी की बीमारी है तो किडनी फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम बीमारी की स्थिति का पता लगा सकते हैं। लिवर की बीमारी है तो लिवर फंक्शन टेस्ट करा के बीमारी का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर लंग्स की यानी फेफड़ों की बीमारी है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम उस बीमारी की स्थिति का पता लगा सकते हैं। पल्मो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लंग्स यानी फेफड़े। तो आज के वीडियो में हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। हेल्थ और मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो लंग्स की बीमारियों में पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पर बात करने से पहले हम यह समझते हैं कि लंग्स हैं उनका क्या कार्य है। तो हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती और ये ऑक्सीजन हम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है 21%, उसी से सांस के रूप में लेते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं उसमें जो एयर होती है वो लंग्स में पहुंचती है। तो लंग्स में ब्लड होता है और ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन जो एयर में हमने ऑक्सीजन ली उसके साथ अपने आप को बांध लेता है। तो करीब 5% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। और जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में जो बॉडी सेल्स होती हैं और उनसे जो CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लंग्स में वापस लेके आता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एयर के साथ बाहर निकाल देते हैं। तो लंग्स का यही कार्य है, सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में यही देखते हैं कि हम सांस के साथ कितनी एयर अंदर लेते हैं, बिना प्रयास के कितनी एयर लेते हैं और कितनी एयर बाहर निकालते हैं, और पूरे प्रयास के साथ हम कितनी एयर अंदर लेते हैं और कितनी एयर बाहर निकालते हैं, और पूरे प्रयास के साथ एयर निकालने के बाद भी कुछ एयर लंग्स में बच जाती है। तो वो कितनी एयर बच जाती है यही सब देखा जाता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को स्पायरोमेट्री कहते हैं। तो स्पायरोमेट्री करने के लिए एक मशीन होती है जिसमें एक नली होती है जिसे माउथ पीस कहते हैं, वो लगी होती है। उसमें हम एयर को अंदर लेते हैं और उसमें बाहर निकालते हैं। और ये जो नली है, माउथ पीस है, वो एक सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है और वो सॉफ्टवेयर मशीन जो होती है वो ग्राफ्स बनाती है कितनी एयर हमने अंदर ली और कितनी एयर बाहर निकाली। तो इस तरह स्पायरोमेट्री की जाती है। तो स्पायरोमेट्री में हम टाइडल वॉल्यूम देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि बिना किसी प्रयास के, भाई जो एयर हम लेते हैं अंदर वो तो बिना प्रयास के ही लेते हैं। अगर किसी को सांस लेने में प्रयास करना पड़ रहा है तो हम कहते हैं कि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो बिना किसी प्रयास के जितनी एयर हम अंदर लेते हैं और उतनी एयर हम बाहर निकालते हैं, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो सामान्यतः एक व्यक्ति के लिए ये 500 ml होता है, 500 ml। इसमें दूसरी चीज जो देखते हैं वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम पूरे प्रयास के द्वारा जितनी सांस अंदर खींच सकते हैं उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये 3000 होती है, 3000 ml। तो स्पायरोमेट्री में जो तीसरी चीज देखते हैं वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि हम पूरे प्रयास के साथ कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं। तो सामान्यतः यह 1100 यानी 1100 ml होती है। तो फोर्सफुली जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो एयर लंग्स में बच जाती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 1200 ml होती है।
स्पायरोमीट्री में जो अगला पैरामीटर है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि जो हम पूरी ताकत के साथ, पूरे प्रयास के साथ जितनी एयर लेते हैं उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को जोड़ने के बाद में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हुई 3000 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और 500 टाइडल वॉल्यूम, यानी 3500 ml कैपेसिटी। तो स्पायरोमीट्री में जो अगला पैरामीटर है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जितनी प्रयास के द्वारा हम एयर बाहर निकालते हैं, जिससे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और कुछ एयर जो अंदर रह जाती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को जोड़ करके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1200 ml होता है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो हुई वो 2300 ml हुई। तो स्पायरोमीट्री में जो अगला पैरामीटर है वो है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि जितनी एयर प्रयास के द्वारा हम अंदर लेते हैं और जितनी एयर बाहर निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ लेते हैं। तो जितनी एयर पूरे प्रयास के साथ हम अंदर लेते हैं उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और वो 3000 होता है, और जितनी एयर हम पूरे प्रयास के साथ बाहर निकालते हैं वो 1100 ml होता है, और टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है। तो वाइटल कैपेसिटी हुई वो 4600 ml हुई। एक और पैरामीटर है जो स्पायरोमीट्री में हम देखते हैं वो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है जो पूरी प्रयास के बाद हम एयर लेते हैं, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और सामान्यतः जितनी एयर हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है, और पूरे प्रयास के साथ हम जितनी एयर बाहर निकालते हैं उससे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और पूरे प्रयास के साथ एयर बाहर निकालने के बाद जो एयर लंग्स में बचती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और इन सब को जोड़ने के बाद में टोटल लंग कैपेसिटी बनती है। तो मुख्यतः ये पैरामीटर्स हैं जो पीएफटी में देखे जाते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। इस ग्राफ के बीच में जो वेव जैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है ये टाइडल वॉल्यूम है, ये 500 ml होता है। ऊपर की तरफ जो स्पाइक कर रहा है ग्राफ वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये 3000 होता है। जो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और ये 1100 होता है। ग्राफ में सबसे नीचे येलो स्ट्रिप है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये 1200 होता है। ग्राफ में दूसरा स्पाइक जो टाइडल वॉल्यूम के बाद ऊपर जाता है ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, ये 3500 ml होती है। जो स्पाइक है वो नीचे की तरफ आता है, टाइडल वॉल्यूम को क्रॉस करके नीचे की तरफ येलो स्ट्रिप को छूता है, ये वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी 4600 ml होती है, और इन सारी वॉल्यूम्स को मिलाकर के टोटल लंग कैपेसिटी निकलती है 5800 होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।